नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और पिछली कक्षा हमने व्यंजन संधि के बारे में देखी थी और उसका एक हिस्सा बच गया था। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुकी हैं। जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थात संधि की हम चर्चा कर रहे हैं। संधि लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग देखा जाता है तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस का विषय हो, पेपर नंबर 5 की बात कर लें, या एमपीएसआई की बात कर लें, यूपीएसआई की बात कर लें, हरियाणा एसआई की बात कर लें, या फिर हम मध्य प्रदेश के वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात कर लें, एमपी सेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, या फिर हम नेट जीआरएफ की अगर चर्चा करें तो उसकी ही बात करें। हर जगह पर यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने पहले ही बताया कि व्यंजन संधि स्वर संधि से ज़्यादा आसान है यदि आपको वर्णमाला आती है तो। पिछली कक्षा में जब हमने चर्चा किया तो हमने कुछ नियम देखे। क्या क्या नियम देखे? तो सबसे पहले हमने पहला नियम देखा कि यदि कचटतप का मेल अर्थात का, चा, टा, ता और पा, यदि इनका मेल आप यदि 25 स्पर्श व्यंजन में पहले वर्ग का किसी एक वर्ण का मेल किसी भी स्वर से होता है, या वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, या चौथे से हो जाए, या फिर अंतःस्थ व्यंजन से हो, तो आपको पता है कि स्वर 11 हैं हमारे पास में। वर्ग का तीसरे अक्षर अगर बात करें तो 5 हैं, चौथे भी 5 हैं, अंतःस्थ 4 हैं। यदि इस स्थिति में आप मेल कराते हो तो परिवर्तन क्या होता है? जिस वर्ग का, जैसे का अगर मेल स्वर से हो तीसरे चौथे अंतःस्थ से किसी वर्ण से हो तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में बदल जाएगा। उसी प्रकार से चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह हमने पहला नियम पढ़ा था। पुनः हमने क्या पढ़ा कि दूसरा नियम हमने ये देखा था कि का, चा, टा, ता और पा, यदि कचटतप का मेल आप किसी माँ अथवा ना वर्ण से आप कराते हो, इस स्थिति में ये जो पहला वर्ग का वर्ण है जिसका आप मेल करा रहे हो, परिवर्तन इसमें होता है। कचटतप का, है ना, जिस भी वर्ण से हो, माँ से हो या ना से, इस परिस्थिति में यह अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर पर क्या हो जाता है? परिवर्तन। जैसे का इंगा में, चा का इया में, ता काड़ा में, इस तरीके से पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। ये दो महत्वपूर्ण नियम हमने पढ़े। फिर हमने देखा कि तीसरा मुख्य बिंदु था, यदि माँ का मेल में का से लेकर माँ तक किसी भी वर्ण में करवाते हैं, का से लेकर माँ तक, तो माँ जिस 25 स्पर्श व्यंजन के जिस वर्ग के वर्ण से होगा, माँ का परिवर्तन उस वर्ग के पंचमाक्षर पे होगा। अर्थात का वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? का से माँ तक होने पर परिवर्तन अगर मैं कहूं तो का से लेकर माँ तक आपने किसी भी वर्ण से कराया तो परिवर्तन यदि का वर्ग के साथ में हो रहा है मेल, तो माँ का परिवर्तन किस में होगा? इंगा में। तब मैंने लिख लिया और इन सभी के पंचमा अक्षर में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। किसका होगा? माँ का परिवर्तन हो। यह हमने पढ़ा था। इसके आगे की चर्चा अब हमें करना है। यह हमने पढ़ा था, कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे जब हमने मेल कराया तो कचटतप का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, फिर कचटतप का जब हमने माँ ना से कराया तो परिवर्तन किस में हुआ? अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में, और माँ पहले आ गया तो भी माँ का परिवर्तन 5वें अक्षर के रूप में हो गया। ठीक, आज हम अगला नियम देखेंगे, ये हमने कर चुके हैं। चलिए, तीसरा नियम हमने पढ़ा, उसके बाद आज हमें पढ़ना है चौथा नियम। चलिए, अगला नियम क्या कहता है? इसे हम सादा संबंधी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप देख लीजिएगा उदाहरण। अब आ जाते हैं व्यंजन संधि के बारे में। अगला नियम, इसे आप नियम नंबर 4 भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया नियम नंबर 4।
उदाहरण, अब प्रथम वर्ण क्या होगा? तादा, 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 तादा। तो इसे हम कहते हैं तादा संबंधी नियम। यदि प्रथम वर्ण अर्थात कोई शब्द है और इस शब्द का ये वाला वर्ण और दूसरा शब्द है उसका ये वाला वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल कराएंगे हम। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल जाए? तादा, तादा, तादा। अब इनका अलग अलग स्तर पर हम नियम करेंगे। तो ये दूसरे शब्द में क्या मिले? प्रथम वर्ण चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा। तो आप याद रखें ऐसे, है ना? तादा हो गया, चा, छा, जा, झा, फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा। तो तादा आपने पहले ले लिया। तो यदि तादा का मेल चाछा से हो, जाझा से हो, टाठा से हो और डाढ़ा से हो, इस स्थिति में इसका जो प्रथम वर्ण है जैसे चा, जा, टा, डा, परिवर्तन किसका? ता या दा का परिवर्तन होगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? इसमें। ठीक है, वही लिखा है। देखें यहां पर हमने तादा का मेल ता अथवा दा, तो वर्ण पहला वर्ण आ गया, क्या हो गया? इसका मेल ता या दा दोनों में से कोई भी एक हो और उसका मेल चा और छा से हो। इस स्थिति में ता अथवा दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में। उसी प्रकार तादा का मेल जाझा से होने पर ता अथवा दा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। पुनः तादा का मेल टाठा से होने पर ता और दा का परिवर्तन टा में हो जाएगा। तादा का मेल डा और ढा से होने पर तादा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। इस तरीके से उदाहरण के रूप में देखें, लिखे हुए हैं बगल में। ये क्या मिल गया? इनके नीचे हल लगा लीजिएगा, है ना? कई बार क्या होता है टाइपिंग में कंप्यूटर नहीं ले पाता तो वो रहती हैं चीजें। चलिए आ जाते हैं। तो ये लिखा है उत धन चारण, तो मुझे क्या मिल गया? ता मिल गया। ता का मेल किससे हो रहा है? चा से हो रहा है। ता का मेल किससे हो रहा है? चा से। अब इस स्थिति में क्या होगा? चा का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता का परिवर्तन हो जाएगा। ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तादा से होने पर चा का, तो इसका परिवर्तन जो होगा चा में होगा। लिख दिया आपने चा। अब यहां पर क्या होगा? उत की जगह क्या हो जाएगा? ऊ और आधा चा। फिर यहां क्या लिखा है? चारण, तो मैंने लिख दिया चारण। उत धन चारण, उच्चारण बन गया। उसी प्रकार से पुनः ता मिल गया और ता के बाद हमें क्या मिल रहा है? जा मिल रहा है। तो ये देखिए जा मिल गया। तो इस स्थिति में क्या होगा? ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जा में। यहां सत की जगह क्या हो जाएगा? सज हो जाएगा। फिर क्या बचा है? जन, तो मैंने लिख दिया जन। सत धन जन सज्जन। पुनः वृहत धन टीका लिखा है, तो मुझे क्या मिल गया? ता मिल गया। ता का मेल किससे हो रहा है? टा से। ये देखिए ता दा का मेल ता से हो या ठा से, बनना तादा का परिवर्तन टा में हो जाएगा। तो वृहत की जगह क्या हो जाएगा? वृहत की जगह क्या होगा? विरहट, और फिर आधा टा और टीका, वही लिख दिया मैंने, टीका को वैसे लिखे। उतधन डयन, तो पुनः मुझे मिल गया ता और इसका मेल किससे हो रहा है? डा से। तो तादा का मेल डा या ढा से होने पर बंद किया जाता है, तादा का डा में ही परिवर्तन होता है। तो उत की जगह क्या हो जाएगा? उड। फिर क्या बचा? डयन, तो मैंने लिख दिया उड्डयन, ऐसे। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी द्वितीय व्यंजन दिखे, मोस्टली मतलब थोड़ा सा तुक्का लगेगा, कई बार दा का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो द्वितीय व्यंजन जब दिखे तो आप देखना तुक्का लगा दीजिए, व्यंजन संधि है। उदाहरण दो, अगला देखते हैं। पुनः यदि तादा का मेल ला से हो तो क्या परिवर्तन होता है? वही चीज, तादा का मेल यदि ला से होता है तो पुनः तादा का मेल किसमें परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ला में। जैसे क्या लिखा है? उत धन लाश, तो मुझे क्या मिल गया? ता मिल गया। फिर ने देखा कि आगे ला है तो ला। इस स्थिति में तादा का परिवर्तन ला से होने पर मेल ला से होने पर परिवर्तन ला में हो जाएगा, ता का ला बन जाएगा, लिख गया। उत की जगह उल हो गया, आधा ला, और फिर लाश लिखा है तो मैंने लिख दिया लाश। उत धन लाश उल्लास। लेकिन ऊष्म व्यंजन में अगर देखा जाए, सा और हा के साथ में जब मेल होता है, सा और हा के साथ जब मेल होगा तो परिवर्तन दूसरे वर्ण में भी होता है। अभी तक तो केवल पहले में हो रहा था। कैसे? देखिए,
यदि तादा का मेल किससे आप करा रहे हो, सा से, तो तादा का परिवर्तन चा में होगा और इस सा का परिवर्तन आप छा में कर दोगे। लिखा है सत धन शास्त्र, तो ता मिल गया मुझे और बाद में क्या मिल गया, सा मिल गया। तो अब ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, और सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, छा में। ठीक, तो यहां से ता निकला और क्या जोड़ दोगे आप, चा जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, सा और आधा चा। यहां से सा निकल गया तो क्या बचा, बड़ा आ, और सा की जगह क्या हो गया, छा, और आ किस में जुड़ जाएगा, छा में, तो छा में आ की, और फिर क्या लिखा है, आधा सा और त्रा। तो सत धन शास्त्र सत शास्त्र बन जाता है। ठीक है, बड़ा आसान है। दूसरा देखें, तादा का मेल यदि हा से होता है तो पुनः तादा का परिवर्तन दा में हो जाता है और हा का परिवर्तन किस में हो जाता है, धा में। देखिए यहां लिखा है ता मिल गया मुझे, तो ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। इस स्थिति में परिवर्तन दोनों का होगा, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा दा, और हा का परिवर्तन किस में, हा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, धा में। तो आधा दा और आधा धा, ये बन गया। अब यहां पर देखिएगा उत बचा है तो ऊ लिखा मैंने, ता का परिवर्तन दा में कर दिया तो मैंने दा लिख दिया, हा का परिवर्तन किस में हो गया, धा में, तो धा लिख दिया मैंने। अब यहां हा में आ की है तो आ बचा, तो आ मैंने हा में आ की, बचा क्या, रा, तो मैं क्या बन गया, उत धनहार उद्धार। इस तरीके से है परिवर्तन होता है, बड़े आसान है, आप जाके प्रैक्टिस करोगे तो समझ में जाएगा। ठीक है, देखिए ये ता है, मिल गया, और इसका मेल किससे हो रहा है, जा, तो जा और झा से होने पर परिवर्तन जा में हो जाता है, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा के रूप में। तो जगत की जगह क्या होगा, जा, गा, और फिर जा हो जाएगा। ता की जगह में क्या लिख दिया, जा, और फिर जन्नी लिखा है तो मैंने लिखा जन्नी, जगत धन जन्नी, जगत जन्नी। उसी प्रकार से उत धन झा, तो जा और झा दोनों से होगा, तो यहां पर ता आ गया और ता के बाद क्या मिल गया, झा। तो हमने पढ़ा था अभी कि चलिए क्या लिखा है, जा झा, तादा का मेल जा से हो या झा से हो, तो तादा का परिवर्तन जा में होगा, तो झा में नहीं होगा, किस में होगा, जा में। वही चीज आ जाते हैं हम पुनः। चलिए क्या लिखा है, झा, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में, तो उत की जगह क्या हो जाएगा, चलिए तो मैंने लिखा उत, ता की जगह उज हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, झा, तो वैसा ही रहेगा, तो मैंने लिखा झा, फिर टीका, उज्झटिका। ठीक है, उत धन ज्वल, फिर मिल गया मुझे ता, और ता के बाद जा मिला है मुझे, तो ता का परिवर्तन भी किस में हो जाएगा, जा, तो उत धन ज्वल, तो क्या हो जाएगा, ऊ, आधा जा, फिर जा पूरा, फिर सॉरी दूसरा जा भी आधा होगा क्योंकि इससे निकला हुआ है। ठीक है, तो उज, आधा जा, फिर जा, वा और ला, उज्ज्वल। ठीक है, पुनः तत् धनलीन, ता मिल गया, उसका मेल ला से हो रहा है। स्वाभाविक बात है, ता का मेल ला से होने पर तादा का मेल यदि ला से होता है तो परिवर्तन किस में होता है, ला में ही होगा। तत् धनलीन, तल्लीन, विपत, पुनः मिल गया ता, विपत धन जाल, तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा, विपत जाल। उत धन हत, अब याद देखिएगा ता के बाद हा मिला है तो ता का परिवर्तन किस में होगा, दा में, हा का परिवर्तन किस में होगा, धा में। ठीक है, तो उत धन हत, तो क्या बन गया, उद्धत, और ये धा आधा नहीं है, धा पूरा है, दा आधा है, ये भी याद रखिएगा कई बार। उत धन झटकिया, उज्झटिका, उत धन लेख, फिर ता के बाद ला बन गया तो ता का परिवर्तन ला में हो जाएगा, तो उत धन लेख, उल्लेख। तत् धन टीका, तो ता मिल गया, टाठा से होने पर टा ही होगा, तत् धन टीका, तट टीका। जगत धन जीवन, जगत जीवन, सत शरत धन चंद, अब चा आ गया तो ता का परिवर्तन पुनः किस में हो जाएगा, चा में परिवर्तन,
तो सच्चंद्र हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए अब आ जाते हैं अगला नियम। इसे हम मां संबंधी नियम भी कहते हैं। हालांकि एक मां संबंधी नियम मैंने पहले इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि वो कचर्तव वर्ग के अंतर्गत आता है, तो बाद में हमने मां नाश से कराया था, फिर मां को हमने पूर्व पहले वर्ण में ले आए और दूसरे वर्ण में हमने का से लेकर मां तक किया था। अब पुनः है तो स्पर्श व्यंजन के समय तो हमने देख लिया कि क्या होता है, पांचवें अक्षर में पंचमाक्षर में हमने परिवर्तन किया था और मैंने कहा था उसे आप या तो अनुस्वार में भी लिख सकते हैं और उसको पहचानने के लिए अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखें, समझ में आ जाएगा कि वह बिंदी किसकी है। अब आते हैं, यदि मां प्रथम वर्ण हो और इसका मेल या तो अंतःस्थ व्यंजन से हो, किससे हो, अंतःस्थ, या तो ऊष्म व्यंजन से हो, इस स्थिति में मां का परिवर्तन सदैव अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यहां आप आधे मां के रूप में वर्ण नहीं लिख सकते हो, मां को कैसे लिखोगे, अनुस्वार के रूप में। कब, जब मां का मेल या से हो, रा से हो, ला से हो या वा से हो, या फिर ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा और हा से हो। जैसे सम धन रचना, तो रा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, तो कुछ नहीं करना है, मां को अनुस्वार में लिखना है, तो मां किस में लगेगा, इसमें। तो सम धन रचना क्या बना दिया, संरचना। सम धन लग्न, संलग्न बिंदु में, मां हटाया अनुस्वार में लिख दिया। सम धन विधान, फिर मां को हटाया बिंदी लगा दी, संविधान। सम धन हार, संघार। सम धन लाभ, संलाभ। इस तरीके से आपने क्या करना है, बनाना है। उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, अगला है यदि मां के पश्चात मां आ जाए तब क्या करें। इस स्थिति में सदैव, जैसे अभी मैंने इसको पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया मैंने कि आपने यहां पर संरचना की। अब आप सोचें कि कभी मैं संरचना को ऐसे लिख दूं, है ना, अगर आप चाहें तो सा आधा मां और रचना संरचना ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। दी अब क्या कहता है, यदि मां का मेल यारा लावा या शा शा हा अर्थात अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन से हो रहा है, इस स्थिति में मां सदैव कैसा लिखा जाएगा, अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सम धन लाभ तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, सम लाभ, ऐसी स्थिति में आप नहीं लिख सकते। समझ में आ गया। अब आ जाए, किंतु यदि मां के बाद मां आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मां आधा है और उसका मेल मां से हो रहा है, इसका मतलब आधा मां और मालिक हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम धनमति, तो मैंने लिखा सा आधा मां और फिर मति, सम्मति। सम धन मान, सम धन मान क्या हो जाएगा, सम्मान। याद रखिएगा, यदि मां का मेल मां से हो रहा है या मां कभी द्वित व्यंजन के रूप में दिखे, है ना, तो इस स्थिति में तोड़ते समय आपको सम अलग करना है और फिर उसके बाद मां का प्रयोग करना है। चलिए अब आ जाते हैं अगला नियम, इसे हम छा संबंधी नियम कहते हैं। बड़ा आसान है। यदि देखिए कोई भी ह्रस्व है आ या फिर दीर्घ आ है, प्रथम वर्ण क्या मिल जाए, छोटा या बड़ा आ मिल जाए, ठीक, या फिर ह्रस्व ई और ऊ हो, अर्थात कभी भी आपको ह्रस्व स्वर मिले, क्या मिले, ह्रस्व स्वर, इसका मेल या तो दीर्घ आ का मेल किससे हो जाए, किससे हो, छा से हो। इस स्थिति में क्या जोड़ जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है, यही लिखा है। यदि प्रथम वर्ण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो और उसका मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चा जोड़ देना है। क्या करना है, इनके बीच में चा जोड़ जाएगा। कैसे लिखे, स्वा, तो स्वा में क्या है, आ है। वी, तो वी में क्या है, छोटी ई है। परी में क्या है, छोटी ई है। अनु में क्या है, छोटा ऊ है। उसके बाद क्या मिल रहा है, देखो इसका मेल, इनका मेल किससे हो रहा है, इनका मेल, यहां देखो छा लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है, छा, यहां छा, यहां। तो अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, चा को जोड़ना है।
जैसे स्वाधन छंद, तो स्वा लिखा बीच में देखो छा जोड़ दिया। विधन छेद, ये वी लिखा है, ये छा लिखा है, ये पीछे। परिधन छेद, तो ये देखो ये परी लिखा है, ये छेद लिखा है, बीच में री, तो ई आया, बीच में चा जोड़ दिया। यहां पर देखो अनु के बाद में चा और छेद, तो स्वाधन छंद स्वच्छंद, विधन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। इतना कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने जो पढ़ा, बार बार कह रहा हूं, यदि समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करें, और प्रैक्टिस चाहिए तो अभी तक मैंने आपको नियम समझाए। अब यहाँ पर व्यंजन संधि के लगभग सभी नियम हो गए, एक दो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने समझाया। आगे की कक्षा में हम उस पर और विशेष चर्चा कर लेंगे, या जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो कर लेंगे। दूसरी चीज़, यदि आपको संधि बहुत अच्छे से समझना है, आप चाहते हैं कि उसमें गलतियाँ ना हो, तो आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अभी तक मैंने जोड़ना सिखाया है, कल की कक्षा में हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से विसर्ग में विकार अर्थात परिवर्तन होता है। और जब हम विसर्ग संधि कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार सभी संधियों को एक साथ रखकर, उनके उदाहरणों को रखकर हम उस पर 1 घंटे की या आधे घंटे की प्रैक्टिस करेंगे और तोड़ तोड़ के समझेंगे कि किस तरीके से हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि शब्द बनाते हैं, दोनों का काम हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज की ये कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर ठीक ठाक समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है क्लासेस, समस्या आ रही हैं तो कमेंट्स करें। अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो उन तक पहुंचाइए ताकि संधि से कोई भी सवाल आपके गलत ना हो। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जीतना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। जिस तरीके से भोजन आपके लिए ज़रूरी है, जिस प्रकार से सोना आपके लिए ज़रूरी है, जिस प्रकार से आप पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से आपको जीवन में पढ़ाई ज्ञान को आवश्यक बनाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में एक अच्छी जगह पर जा पाएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।